हेलो दोस्तों, आप सबको नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सब दोस्तों? लोगों का कुछ ह्यूमन नेचर होता है जो वो चाह कर भी उस चीज़ को हटा नहीं पाते। वो होता कुछ इस तरह है कि सबसे पहली बात तो यह है कि लोग खुद को बुरा और सामने वाले को बहुत अच्छा समझते हैं। अगर किसी ऐसे पर्सन को आपने देख लिया जो आपसे थोड़ा पॉपुलर है या बहुत अच्छा या किसी चीज़ में आपसे बेटर है, तो आप उस टाइम बहुत ही असहज महसूस करने लगते हैं। थोड़ा जेलस वाली फीलिंग आने लगती है कि वो बंदा इतना अच्छा और मैं तो सबसे बेकार हूँ, मेरे पास सब कुछ होकर भी कुछ भी नहीं है। तो वैसी फीलिंग आने लगती है। आपके पास सब कुछ है बट फिर भी उस टाइम क्या होता है कि आपको थोड़ा अनईजी फीलिंग होने लगती है कि नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, देखो इसके पास बहुत कुछ है। एक जेलस वाली फीलिंग आने लगती है, थोड़ा खुद को बुरा भी महसूस होने लगता है। जबकि सच्चाई कुछ और ही होती है कि सच्चाई ये है कि वो अपनी जगह में अच्छा है, आप अपनी जगह में अच्छा है। तो प्लीज़ ऐसा देख करके खुद को बुरा या असहज महसूस मत करिए, सच्चाई कुछ और होती है। दूसरा है कि अपना अकेलापन दूर करने के लिए आप किसी दूसरे या तीसरे पर्सन पर डिपेंड हो जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है, बहुत सारे पर्सन को आप लोगों ने देखा होगा, जब वो अकेले रहते हैं तो वो चाहते हैं कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ जाए जिसके साथ मैं बातें करूं, टाइम स्पेंड करूं। बल्कि जबकि सच्चाई है कि अगर आप किसी के लिए अगर ऐसा सोचते हैं, मन में ऐसा लाते हैं, तो इसका मतलब आप उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। अब उस आपके डोर उस पर्सन के हाथ में चली जाती है और वो जैसे चाहे आपको यूज कर सकता है। अगर कल को कुछ हो गया, आप लोग अलग हो गए, तो आपको क्या होगा, डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, फिर रोना आएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगेंगी आपकी लाइफ में। इसलिए अपना अकेलापन दूर करने के लिए किसी दूसरे या तीसरे इंसान पर डिपेंड मत होइए। आप अपना अकेलापन खुद से दूर करिए। आप खुद में खुद से कंप्लीट है, आपको किसी दूसरे या तीसरे इंसान की ज़रूरत है ही नहीं। सच्चाई तो यही है। लेकिन हम लोग किसी और पे डिपेंड होना चाहते हैं। बहुत सारे पर्सन है जो किसी और पे डिपेंड होना चाहते हैं क्योंकि उनको उससे बात करने का मन होता है, बात करके अच्छा फीलिंग आता है अंदर से। लेकिन जब वो इंसान छोड़ के चला जाता है तो क्या होती है हालत, वो बोलने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। हाँ, और तीसरा ये है कि जब आप अपने करियर में इस तरह से इन्वॉल्व हो जाना, इस तरह से आगे बढ़ने की होड़ लगा देना एक दूसरे के, मतलब मुझे आगे बढ़ना है, पागलपन हो जाना, उससे क्या होता है कि अपना चैन और सुकून आप खो देते हो। क्योंकि जब आपको आगे बढ़ने की होड़ लग जाती है, करियर के पीछे इतना ज़्यादा पागल हो जाते हो कि आप अपना चैन और सुकून सब कुछ खत्म कर देते हो। आगे बढ़ना सभी चाहते हैं, करियर में भी हर कोई अच्छा करना चाहता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की तरह भेड़ चाल में फंस जाओ और उनके आगे आगे बढ़ देखा देखी करते रहो कि हाँ वो पर्सन ऐसा है तो मुझे भी ऐसा करना है। फिर दूसरे दिन किसी और पर्सन को देख लिया तो मुझे उसके जैसा बनना है। फिर तीसरे दिन किसी और पर्सन को देख लिया तो मन में फिर भाव अलग से आने लगते हैं कि नहीं, मुझे अपना दूसरा करियर चुनना है। फिर मन में ऐसी भाव आने लगते हैं कि मुझे तीसरा करियर चुनना है। ऐसे तो आप लाइफ में सिर्फ कंफ्यूज ही रहोगे और कुछ कर भी नहीं पाओगे। सबसे अच्छी बात होती है कि अगर आपको सच में करियर में अच्छा करना है और आगे बढ़ना है लाइफ में बहुत दूर तक, तो अपने आप से, अपने दिल से पूछो कि आप क्या चाहते हो, आपका कौन सा काम अच्छा लगता है करने में। अपने मन से पूछो। अकेले जब बैठते हो ना, जब रूम में जब अकेले रहते हैं, आंखें बंद करके आप अपने आप से पूछो कि आपको कौन सा काम करने में बहुत ही अच्छा और इंजॉय वाली फीलिंग आती है, उसी को करो। ये कुछ ह्यूमन नेचर थे जो इंसान चाह कर भी उसको हटा नहीं पाता, बार बार वहां पे ध्यान चली जाता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।